हेलो बच्चों, हम पढ़ेंगे पहल हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 3 के कार्यपत्रक। आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 41 से लेकर के 45 तक। कार्यपत्रक 41 इसका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए जाल में कुछ पक्षियों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढ कर लिखिए। ये जाल दे रखी है पूरी, और उस जाल के अंदर पक्षियों के नाम हैं और पक्षियों के नाम को ढूंढ के इसमें गोला लगा के अपने को इसमें आगे बढ़ना है। जैसे कि यहाँ कबूतर पर गोला बनाया हुआ है तो कबूतर लिखा हुआ है। कोयल है तो कोयल कोयल, तो यह कोयल को लिख लिया अपन ने। मोर है तो ये मोर को लिख लिया। कौवा है तो कौवा को लिख लिया अपन ने। तो इस तरह से इस सारणी में से, इस जाल में से वर्णों को ढूंढ ढूंढ के शब्द बनाने और शब्द से पक्षियों के नाम बनाने हैं और उसका आगे लिखना है। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए शब्द जाल से अर्थपूर्ण शब्दों को ढूंढकर नीचे बॉक्स में लिखिए। यानी कि यहाँ ये सारणी दे रखी है, ये जाल रूप में दे रखा है, इसमें से ये शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों को इसमें से वर्णों से मिला के शब्द बनाने हैं और फिर इसको नीचे लिखने हैं, जिसका अर्थ होना चाहिए, बिना निर्थक अर्थ वाले नहीं होने चाहिए। जैसे कि यहाँ है झूला, तो झूला का अपन ने यहाँ पहले से लिख रखा है। दूसरा है मूली, मूली यहाँ शब्द दे रखा है, मूली, इसको यहाँ लिख लिया अपन ने। ये है लाठी, ये लाठी यहाँ से यहाँ लिखना है अपने को। ये है गमला, ये गमला, गमला को गमला लिख लिया अपन ने। बस, ये बस यहाँ लिखा। लीची, ये लीची यहाँ लिखा अपन ने। साता, ये साता आ गया। कलम, कलम, ये कलम आ गया। सलाम, ये सलाम। तो अपन ने उसके ऊपर गोल घेरा भी किया है और उसके नीचे जो गोल घेरे में जो शब्द बन रहे हैं, अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं, उनको नीचे अपन ने लिख दिया। अब हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 42, जिसका पहला प्रश्न है, चित्र देखकर बॉक्स में उनके नाम लिखिए तथा उसके अंतिम वर्ण से नया शब्द बनाइए। यानी कि जो चित्र दे रखे हैं इधर, ये चित्रों को देखना है और उसका नाम लिखना है उसके आगे, और उसके नाम के अंतिम वर्ण आ रहा है। इसके ये गधा का चित्र है तो इसका नाम हो गया गधा, तो इसका अंतिम वर्ण हो गया धा। तो धा से कौन सा वर्ण बनेगा, जो शब्द बनेगा वो शब्द लिखना है। धा से धागा बन गया, कोई बना सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार। ये फूल है तो इसका नाम लिख लिया फूल, और लास्ट अंतिम वर्ण हो गया ल, ल से शब्द बना गया लड़का। ये मोर है, मोर का नाम लिख लिया मोर, और अंतिम वर्ण है इसका र, र से शब्द बना लिया रक्षा। ये जग है, जग से उसका नाम लिख लिया जग, और अंतिम वर्ण इसका ग, ग से शब्द उसका बना लिया गमला। ये बतख है, बतख में बतख उसका नाम लिख लिया और उसका अंतिम वर्ण है ख, ख से शब्द बनाया खजाना। ये सांप है, सांप का नाम लिख लिया सांप, और उसका अंतिम वर्ण है प, प से शब्द बनाया परकोटा। इस तरह अपना ये कार्यपत्रक 42 यही पूर्ण होता है। कार्यपत्रक 43, शब्द में ई की मात्रा, ई की जगह आ की मात्रा लगाकर नया शब्द बनाइए। यानी ई की मात्रा लगी हुई है और ई की मात्रा को हटा के आ की मात्रा लगा के शब्द को बनाना है। जैसे कि सीला है, इसमें ई की मात्रा लगी हुई थी, सीला था, अब इसकी ई की मात्रा हटा के आ की मात्रा लगाना है, तो ई की मात्रा हट जाएगी तो ये साला बन जाएगा। पीला है, पीला में ई की मात्रा हट जाएगी तो आ की मात्रा लग जाएगी तो पाला बन जाएगा। नीला है, नीला में ई की मात्रा हट जाएगी, आ की मात्रा लग जाएगी तो नाला बन जाएगा। सीला है, सीला में ई की मात्रा हट जाएगी, आ की मात्रा लग जाएगी तो साला बन जाएगा। लीला है, लीला में ई की मात्रा हट जाएगी, आ की मात्रा लग जाएगी तो लाला बन जाएगा। जीता है, जीता में ई की मात्रा हट जाएगी तो आ की मात्रा जुट जाएगी तो जाता बन जाएगा। ढीला है, ढीला में ई की मात्रा हट जाएगी, आ की मात्रा लग जाएगी तो ढाला बन जाएगा। जीत है, जीत में ई की मात्रा हट के आ की मात्रा लग गई तो जात बन जाएगा। प्रश्न संख्या 2, ई की मात्रा लगाकर, इसमें ई की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। या शब्द दे रखे हैं और उनके ई की मात्रा लगानी अंतिम वर्ण में और शब्द बनाइए। ये पहाड़ है, पहाड़ में ई की मात्रा लग गई तो पहाड़ी बन गया। नाला है, नाला में ई की मात्रा जुड़ गई तो नाली बन गया। पाप है, पाप में ई की मात्रा जुड़ जाएगी तो पापी बन जाएगा। बच्चा है, बच्चा में ई की मात्रा जुड़ जाएगी तो बच्ची बन जाएगा। अपना है, अपना में ई की मात्रा जुड़ जाएगी तो अपनी बन जाएगा। साहस है, साहस में ई की मात्रा जुड़ जाएगी तो साहसी बन जाएगा। फैंका है तो फैंका में ई की मात्रा जुड़ जाएगी फैंकी बन जाएगा। पड़ा है, पड़ा में ई की मात्रा जुड़ जाएगी तो पड़ी बन जाएगा।
प्रश्न संख्या 3, शब्द में ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। जैसे कल है, कल में ऊ की मात्रा बन जाएगी, जुड़ जाएगी तो कुल बन जाएगा। खर में ऊ की मात्रा जुड़ जाएगी तो खूर बन जाएगा। रख है, रख में ऊ की मात्रा लग जाएगी तो रुक बन जाएगा। ये ऊ की मात्रा छोटी है इसमें। सन है, सन में ऊ की मात्रा लग जाएगी, सुन बन जाएगा। खसी है, खसी में ऊ की मात्रा जुड़ जाएगी तो खुशी बन जाएगा। गण है, गण में ऊ की मात्रा जुड़ जाएगी तो गुण बन जाएगा। पल है, पल में ऊ की मात्रा जुड़ जाएगी तो पुल बन जाएगा। तम है, तम में ऊ की मात्रा जुड़ जाएगी तो तुम बन जाएगा। ये अपना कार्यपत्रक 43 से ही पूर्ण होता है। कार्यपत्रक 44, इसका पहला प्रश्न है, ये क्या है? रिक्त स्थानों में लिखी, यानी अब कोष्टक दे रखा है और कोष्टक में इस तरह कोई नाम दे रखे हैं और उसका एक खाली जगह दे रखी है, तो अपने को उनको ढूंढना की चीज़ क्या है, उसका नाम लिखना है। जैसे कि उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है, भरतपुर है, तो अपने को पता है कि जिलों के नाम है, तो आगे लिखना है जिलों के नाम। स्वरूप सागर है, फतेह सागर है, उदय सागर है, अपने को पता है ये क्या है, तो झील है, तो जिलों के नाम है ये। भालू, शेर, सीता, हिरण, ये क्या है अपने को पता है, ये जंगली जानवरों के नाम है, तो यहाँ लिखना है जंगली जानवरों के नाम। हवाई जहाज, बस, रेल, ये क्या है, यातायात वाहनों के नाम है, तो लिख लो वाहनों के नाम। प्रश्न संख्या 2, लिखिए, जैसे कि एक गांव का नाम, एक शहर का नाम, एक झील का नाम, तो अपने अपने हिसाब से अपने लिखना है। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि गांव का नाम लिख लिया जयसिंहपुरा। एक शहर का नाम लिखिए तो जोधपुर लिख लो, आप जयपुर लिख लो, उदयपुर लिख लो, कोई भी लिख सकते हो आप। एक झील का नाम लिख लिए तो बहुत सारे ज़िले हैं, उसमें से अपन एक नक्की झील का नाम लिख लिया। एक नदी का नाम लिख लिया, गंगा, बहुत, यमुना, कावेरी, बहुत सारी है, लेकिन अपने एक झील का नदी का नाम लिख लिया गंगा। ऋतु, 3 ऋतु हैं, सर्दी, गर्मी, वर्षा, तो अपने एक ऋतु का नाम लिख लिया वर्षा ऋतु। बहुत सारे फूल हैं, उन फूलों में से एक फूल का नाम लिखना है तो कमल लिख लिया। एक रंग, रंग बहुत सारे हैं, काला है, सफ़ेद है, पीला है, गुलाबी है, आसमानी है, तो अपने को एक रंग का नाम लिखना है, तो यहाँ अपने सफ़ेद नाम लिख लिया। जो आपको पसंद है ना, उसका एक अक्षर का नाम लिखना है अपने को। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में दे रखा है कि फतेह सागर के बीच नेहरू उद्यान बना हुआ है, लोग वहाँ नाव में बैठकर जाते हैं, निम्नांकित जगहों पर आप कैसे जाते हैं, खाली जगह में लिखिए। अपने स्कूल से घर, जैसे कि आप स्कूल से घर किस में जाते हो, पैदल जाते हो, बस से जाते हो, साइकिल से जाते हो, रिक्शा से जाते हो, और कोई गाड़ी में जाते हो, तो वो अपने को जिस वाहन से अपन जा रहे हैं उस वाहन का नाम लिखना है। जैसे कि अपने स्कूल से घर, कोई बस से जाता होगा, कोई पैदल जाता होगा, कोई रिक्शा में जाता होगा, तो यहाँ कोई बाइक से जाता होगा, तो कोई बच्चे पैदल जा रहे थे उसके लिए लिया पैदल। घर से खेत, घर से अगर आप खेत जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो तो यहाँ लिखना है गाड़ी। अगर आप रिक्शा जा रहे हो तो रिक्शा लिखना है। अगर आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो तो मोटरसाइकिल लिखना है। अगर पैदल जा रहे हो तो पैदल लिखना है। साइकिल से जा रहे हो तो साइकिल लिखना है। अपने घर से नानी के घर, अब अपने घर से नानी के घर तो हर कोई जाता है, और वहाँ कोई बस में जाएगा, कोई कार में जाएगा, कोई गाड़ी में जाएगा, कोई मोटरसाइकिल में जाएगा, किसी में भी जा सकता है। तो अपने जो पैदल भी जा, आसपास अगर नानी का घर है तो पैदल भी जा सकता है। तो अपने को जो जिस वाहन में अपन जा रहे हैं उसका नाम लिखना है यहाँ। अपने घर से आप बाजार जा रहे हो तो गाड़ी में भी जा सकते हो, बस में जा सकते हो, रेलगाड़ी में भी जा सकते हो, हवाई जहाज में भी जा सकते हो। जिस वाहन से आप बाजार जा रहे हो उस वाहन का नाम यहाँ लिखना है। अपना कार्यपत्रक 44 यहीं पूर्ण होता है। कार्यपत्रक 45, अपने घर वालों को उनके पसंदीदा खेल व बचपन के दोस्तों के नाम पूछ कर लिखिए। अपने को क्या करना है कि अपने घर में माँ है, पिताजी है, दादाजी है, चाची जी हैं, भाई बहन हैं, तो उनको पूछना है कि आपके बचपन के दोस्त या सहेली कौन है, पसंद का खेल क्या है, वो उनको पूछ के आपको इसके अंदर लिखना है। जैसे कि माँ है तो अपने माँ का नाम पूछ लीजिए। अपनी, जैसे कि मैंने लिख लिया कि माँ का नाम सविता है, और इस सविता माँ को क्या पसंद है खेल, तो कबड्डी। आपकी माँ को पूछना है और आपकी माँ के पसंद का खेल यहाँ लिखना है। अपने पिताजी का नाम पूछिए, यहाँ लिख लिए। जैसे कि मैंने मोहन लिख लिया और उनके पसंद का खेल कौन सा है, तो फुटबॉल है, तो मैंने फुटबॉल लिख लिया। आपके पिताजी को भी पूछ लीजिए, पिताजी को कौन सा खेल पसंद है, वो यहाँ लिख लीजिए। आपके दादाजी, प्यारे सबके दादाजी, उनको पूछना है कि आपका नाम क्या है, आपका शुद्ध नाम क्या है, और नाम को लिखना है यहाँ पर, और उनके पसंद का खेल कौन सा है। जैसे कोई वॉलीबॉल भी हो सकता है, क्रिकेट भी, कबड्डी भी हो सकता है, सबकी अलग अलग पसंद हो सकती है। तो आप अपने को पसंद के दादाजी को पूछ के यहाँ लिखना है।
चाचा जी, चाची जी को पूछना है कि अपना नाम क्या है और नाम को वहाँ लिखना है और उनके पसंद का खेल क्या है वो लिखना है यहाँ पर। अपने भाई-बहन हैं जब उन झगड़ा करते रहते हैं उनसे पूछना है आप कौन-सा खेल खेलते हो और अपने को वैसे पता ही होता है ये चीज़ें। तो बचपन का नाम उनके क्या है जो भी हैं तो उनको पूछना है और उनके पसंद का खेल कौन-सा है वो लिखना है। यानी बचपन के दोस्त कौन है वो दोस्तों के नाम यहाँ लिखने हैं और उसके पसंद का खेल कौन-सा है वो यहाँ लिखना है। प्रश्न संख्या 2 विद्यालय शब्द जैसे कि पहले सुनते स्कूल जाते स्कूल जाना है तो विद्यालय शब्द जब सुनते हैं तो हमारे मन में जो बातें आती हैं उनको लिखना है जो अपन विद्यालय में क्या क्या गतिविधि होती हैं और विद्यालय नाम सुनते ही अपने को क्या खुशी होती है किस चीज़ की इच्छा लगता है और क्या क्या होता है उस स्कूल में तो वो चीज़ शब्द लिखनी है यहाँ पर। तो विद्यालय मैंने लिखा है कि विद्यालय ज्ञान का मंदिर है जिसमें बच्चे ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्यालय आते हैं और सभी बच्चे एक साथ खेल खेलते हैं तथा पढ़ाई करते हैं। विद्यालय में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। तो इस तरह से आप वाक्य बहुत सारे लिख सकते हो अपने पसंद के हिसाब से बहुत सारे वाक्य लिख सकते हो क्योंकि विद्यालय में बहुत सारी चीज़ें गतिविधि भी होती है खेल भी होती है 2 बैग डे के दिन गतिविधि करवाते हैं सर और बहुत सारी कोई प्रतियोगिता भी होती है सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते हैं और 15 अगस्त समझने पे वो विशेष कार्यक्रम होते ही हैं। इसके अलावा भी वार्षिक उत्सव कार्यक्रम भी होता है और बहुत सारी स्कूल में गतिविधि होती है आप वहाँ गतिविधि को उनको उसमें ऐड कर सकते हो और अपने विद्यालय में क्या नवाचार है कोई नई चीज़ है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। प्रश्न संख्या 3 स और ल दोनों वर्ण मिलकर सल शब्द बनता है। हम स ल और आ की मात्रा एक ही मात्रा से निम्न शब्द बनाने हैं यानी स और ल शब्द है ही और उनसे आ की मात्रा लगाओ और ओ की मात्रा लगाओ उनको लगा के आपको शब्द बनाने हैं जैसे कि यहाँ बन गया साल सालो सोल लोच लासो साबुक या सालाक या लोचन चालक लाचार। इस तरह से आप शब्दों को बना सकते हो। अपना कार्यपत्रक 41 से लगाकर 45 तक यही पूर्ण होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो हमारी कक्षा पसंद आई हो तो उसको लाइक करें अपने दोस्तों को शेयर करें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।